Hey all, good morning. Welcome once again with ठाकुरपीडिया। आज के सेशन में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.6 का कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने कुछ सवाल है। क्या आप इन सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं? ज़रा कोशिश करके देखते हैं। तो सवाल है सबसे पहले आपका कि 17⁻² इंटू करना है 17⁵। जल्दी से इसकी आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। वेट। जैसा ही आप देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास अभी एक्सपोनेंट के रूप में है, यानी कि पावर के रूप में है। तो इन जैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखनी होती है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आज का हमारा ये पार्ट पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बच्चों, इस तरह के एक सवाल को सॉल्व करने के पहले हमें एक्सपोनेंट के बारे में कुछ नियम और कंडीशंस को पहले से जानना होता है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, जिसको हिंदी में हम घात जैसे शब्द से डिनोट करते हैं। यानी कि यदि कोई नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर 7 है, तो 7 को हम क्या कहेंगे? बेस। 7 को क्या कहेंगे हम लोग? बेस। तो जो नीचे है हम उसको बेस कहेंगे, और जो ऊपर वाला है हम उसको एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। तो लॉजिक्स एक्सपोनेंट में हमें दो कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए। पहला होता है बेस और दूसरा होता है पावर। तो आज हम इन्हीं दोनों के बीच रिलेशंस के बारे में सीखेंगे। तो जैसे ही आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आएँ, तो आपको हल्का सा, जब आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जान जाएंगे, तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास कीवर्ड निकल कर आएगा कि कोई नंबर जब a का पावर m इंटू a का पावर n के रूप में हो। आप देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो इसका रिजल्ट होगा a का पावर m प्लस n। ठीक है। तो जैसे ही हमारे सामने कोई सवाल a का पावर m इंटू a का पावर n हो और बेस दोनों का इक्वल हो, तो बेस एक बार लिखकर दोनों पावर आपस में जोड़ देते हैं और उसको सॉल्व कर देने से हमारा आंसर आ सकता है। दूसरा फॉर्म होता है a का पावर m का पावर n। जब कोई नंबर एक बेस हो, उसका कुछ पावर हो और फिर उस पावर का पावर हो, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि दोनों पावर को आपस में गुणा करके लिख देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वही हमारा आंसर हो जाता है। तीसरा कंडीशंस क्या निकल के आता है कि जब फ्रैक्शन के रूप में हो, यानी कि a का पावर m हो, a का पावर n हो, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दोनों बेस सेम होना चाहिए। तो पावर क्या हो जाता है? पावर नीचे से ऊपर जाएगा, ये वाला पावर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके माइनस हो जाएगा m से n। तो क्या हो गया? m माइनस n। तो यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि m की जो वैल्यू है, यानी कि जो ऊपर वाली की वैल्यू है, वो बड़ी होनी चाहिए नीचे वाली से। उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास एक और आता है फॉर्मूला डेराइव हो करके कि जब a का पावर m हो, b का पावर भी m हो। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि बेस अब सेम नहीं रहा, लेकिन पावर सेम है। तो जब बेस सेम नहीं रहे, पावर सेम रहे, तो दोनों बेस जो अलग अलग हैं उनको गुणा कर देते हैं आपस में, और दोनों का पावर एक ही हो जाता है। समझ में आ रहे हैं? इस तरह के आप एक्सप्लेनेशन पहले देख चुके होंगे। और यहाँ पर एक और वर्ड सीखते हैं कि जब भी कोई नंबर हो उसका पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1। तो ये कुछ बेसिक रूल है जो हम लोग पहले से जानते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला एक्सपोनेंट्स वाला हम लोग सीखते हैं कि जब a का पावर n हो और वो फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, यानी कि 1/a का पावर n हो, तो a का पावर n कहाँ जाता है? ऊपर। तो जब नीचे से कोई पावर ऊपर जाती है, तो अभी आप लोग देख रहे थे ना, नीचे से ऊपर गई तो वो माइनस में हो गई थी। तो यहाँ पर भी वही काम होगा। तो a का पावर क्या हो जाएगा? -n। समझ में आ रहा है? उम्मीद है मुझे आप लोग ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको सीख गए होंगे। तो यही है आज का कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें हम इन एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इस सभी एक्सपोनेंट्स के लॉ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल जो हमने दिया
वो था 17⁻² इंटू 17�5। अब हमें इसको सॉल्व करना था। तो आप देख रहे होगे कि दोनों का बेस बराबर है। तो बेस बराबर वाला कौन सा फॉर्मूला होता है? a का पावर m इंटू a का पावर n। तो क्या हो जाता है? a का पावर, दोनों पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये 17 क्या हो जाएगा? दोनों पावर जुड़ जाएंगे तो 5 और 2 7, यानी कि हमें 17⁻7 ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। दूसरा एग्जाम्पल था हमारे पास 7⁻3 इंटू 9⁻3, यही दिया गया था। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए तो ज़रा यहाँ पे, जब हमने 7⁻3 है इंटू 9⁻3, यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हमने क्या किया, दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 9 7 जा 63, और उसके बाद दोनों पावर को एक बार बना के लिख दिया, यानी कि पावर हो गया 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखें कितनी आसानी से सॉल्व हो गया इस कॉन्सेप्ट की मदद से। तो आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखिएगा और सीख कर अच्छी तरह से कमांड हासिल कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पावर होता है। आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे तो आगे आने वाले एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 1.6 को बहुत ही बेहतर तरीके से सभी प्रॉब्लम को बारीकी से सॉल्व कर लेंगे और अपना सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तब तक बने रहिए ठाकुर पीडिया के साथ। धन्यवाद।